ओम नमः शिवाय। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आदि शक्ति महादेव प्रभु जी आप सभी को सत्य का ज्ञान दें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस कलयुग में किसकी सेवा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर हम हैं तो इसकी देन उस परम पिता के बाद हमारे माता पिता की है। आज के इस कलयुग में 100% में से 75% माता पिता अपने घरों में कम, वृद्धाश्रम में ज़्यादा मिलेंगे। इसका मुख्य कारण है संस्कार और परवरिश। अगर इंसान अपने बच्चों को सत्य का ज्ञान दे और उसमें भेदभाव ना करें तो ये बुराई कम हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों से सम्मान चाहते हैं तो अपने माता पिता का भी सम्मान कीजिए। आपके इस अच्छे कर्म को देखकर वो भी आपका सम्मान करेंगे। महादेव प्रभु जी ने कहा है कि इस कलयुग में श्रेष्ठ सेवा माता पिता की है। किसी भी पाखंडी गुरु की पूजा और सेवा करने से नरक के भोगी होंगे आप। महादेव प्रभु जी को अपना गुरु बनाइए और सेवा अपने माता पिता जी की कीजिए तो आप स्वर्ग के भागी होंगे। शादी होने के बाद लड़के पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनकी इस बदलाव का कारण होती है उनकी पत्नी। तो आप अपने पत्नी के अनुसार मत बदलिए, बल्कि अपनी पत्नी को अपने अनुसार बदलिए, ताकि वो आपके माता पिता को अपने माता पिता समझे और अपने गृहस्थी को कुशल गृहस्थी बनाएं। क्योंकि घर से वृद्धाश्रम तक पहुंचाने में 99% इन्हीं का हाथ होता है। और हर माता पिता को भी अपनी बहू को बोझ ना समझकर बेटी समझें, ताकि वो भी खुश रहे और आपको भी खुश रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। यही सत्य शाश्वत सत्य महापरिवर्तन के बारे में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अधिक ग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, पाप का घड़ा भर चुका है और इस वर्तमान समय में हम एक घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर विज्ञान, तकनीक और भौतिक साधनों से अति कर रहा है और वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख और अशांति की अति हो रही है। मानव में निहित मनोविकार भी अपने चरम पर पहुंच गया है। कहा जाता है कि अति के बाद अंत होता है। आज हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहां से हम एक महापरिवर्तन के साक्षी होंगे। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा अपने परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए हैं। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसके दर्शन पाने के लिए अनेकों आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वे ईश्वर इस कलयुग के धरा पर अवतरित हो चुके हैं। आदि का हुक्म हुआ सतगुरु को, चले संसार भ्रमण करने को। युग युग में माँ प्रकट सहाय, कलि में आदि गुप्त कहाय। आदि ने शिव को जन्म दिखाई, देव लीला सब प्रकट कराई। ये वाणी सदगुरु भोलेनाथ जी की है, जो मैंने आप सभी से साझा की। बहुत जल्द ही बुराई और पाप का अंत होने वाला है। सत्कर्म कीजिए, सत्मार्ग पर चलिए। यही सत्य शाश्वत सत्य है कि किस वार को क्या कर्म करना निषेध है। वैसे तो हर दिन महादेव प्रभु जी का है। भारत में कई ऐसी धारणाएं प्रचलित हैं जिनका संबंध प्राचीन हिंदू धर्म के ग्रंथों से है। यही परंपराओं के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि औरतों को गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर बाल धोती हैं तो लक्ष्मी रूठ जाती हैं। अब मैं आप सभी से वो सत्य बताती हूँ जिसे स्वयं महादेव प्रभु जी ने बताया है। महादेव प्रभु जी ने कहा कि औरतों को प्रत्येक दिन बाल धोना चाहिए। बाल धोकर नहाने से वो पूर्ण स्नान होता है। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार बाल धोकर नहाते हैं तो आपका पूर्ण स्नान नहीं माना जाता, वो स्नान अधूरा होता है। हर इंसान को सत्य से भ्रमित किया गया है ताकि कोई सत्य ना जान पाए। सत्य ये है कि आप हर दिन शैम्पू साबुन कीजिए, पर शनिवार और गुरुवार को सादे जल से स्नान कीजिए। ना साबुन लगाइए और ना ही शैम्पू कीजिए। बाल धोने या ना धोने से लक्ष्मी रूठती या मानती नहीं है। ये सब एक भ्रम से रचा पाखंड है जो औरतों के जीवन को नरक बनाता है।
आप सभी प्रत्येक दिन बाल धोकर स्नान कीजिए, जो आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखेगा। यही सत्य शाश्वत सत्य है कि सिंदूर की शक्ति क्या होती है और शादीशुदा औरतों के जीवन में इसका क्या महत्व है। सिंदूर को भी दो तथ्यों में माना जाता है, पहला धार्मिक तथ्य और दूसरा वैज्ञानिक तथ्य। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञान इस विषय पर क्या कहता है। सिंदूर में पारा धातु पाया जाता है, जिसे मांग में लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है। ये ज्ञान विज्ञान का है, जो सत्य में भी तर्क निकाल देता है। अब मैं बात करती हूँ सत्य पर, जो महादेव प्रभु जी ने स्वयं बताया है। जो स्त्री सत्य है, अपने पत्नी धर्म का पालन करती है, वो अपने आप में शक्ति शक्ति है। और सिंदूर सत्य शक्ति का प्रतीक है। इसे भी शैतान ने कई रंगों में विभाजित कर दिया है, ताकि इस कलयुग के दिखावे वाले फैशन के अनुसार सारी औरतें तरह तरह के सिंदूर के रंगों का प्रयोग करें और शैतान के चंगुल में आकर व्यभिचार जैसा कुकर्म करें। सिंदूरी रंग के सिंदूर का ही प्रयोग करें, बाकी कोई भी रंग का सिंदूर सत्य नहीं होता। ये सिंदूर पति पत्नी के बीच में एक विश्वास का बंधन होता है, जिसे महिलाओं को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इसे प्रभु जी को समर्पित करके धारण करना चाहिए, जिससे उन्हें सत्य शक्ति का ज्ञान मिलेगा और वो पवित्रता को धारण करके अपने जीवन को खुशहाल जीवन बना सकती हैं। शैतान ने औरतों के जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न की हैं। उसने सत्य से भ्रमित करने के लिए बहुत से रोक टोक और आडंबर को भी फैलाया है, जैसे माहवारी के वक्त सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, गुरुवार और शनिवार को भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पर सत्य ये है कि चाहे आप जीवन की किसी स्थिति या परिस्थिति में हो, पर सिंदूर को हमेशा लगाइए, क्योंकि सत्य से ही शक्ति मिलेगी। चाहे माहवारी का वक्त हो या गुरुवार हो या शनिवार हो, अगर आप सुहागन हैं तो प्रत्येक दिन सिंदूर लगाइए। यही सत्य शाश्वत सत्य है। शुद्ध चरित्र और सच्ची सुंदरता क्या है, हम सबसे पहले जानेंगे चरित्र के विषय में, और हम अपने चरित्र को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। चरित्र के दो रूप होते हैं, सत्य चरित्र और दुष्ट चरित्र। सत्य चरित्र हर इंसान को मन से, कर्म से, वचन से सत्य और सुंदर बनाता है, और ये सुंदरता सदैव शाश्वत होती है। दुष्ट चरित्र हर इंसान को मन, कर्म, वचन से झूठ और कुकर्मी मनुष्य बनाता है। इस चरित्र को धारण करने से मनुष्यों की सुंदरता क्षणभंगुर होती है। इसीलिए अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अपने से बड़ों के लिए भी और अपने से छोटे के लिए भी अपने स्वभाव को सरल और मधुर बनाइए। यही चरित्र सत्य चरित्र कहलाती है। अब मैं बात करती हूँ सुंदरता की। आज के समय में हर इंसान की पहली पसंद हो गई है सुंदर दिखना, औरत और लड़कियों की खास करके। इस वर्तमान समय में बहुत से ऐसे नुस्खे उपलब्ध हैं बाज़ार में, जिसका लोग उपयोग भी हद पार करके कर रहे हैं। पर इसके बाद जो सुंदरता मिलती है वो क्षणभंगुर होती है, कुछ समय के लिए होती है, जो सिर्फ चेहरे को ही सुंदर बनाता है। पर ये सुंदरता सत्य नहीं है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ ढलने लगती है, पर मन की सुंदरता सदैव शाश्वत होती है, जो हर समय में, हर उम्र के पड़ाव में हमें और हमारे व्यक्तित्व को सत्य और सुंदर बनाती है। और महादेव प्रभु जी भी हमारे रूप को नहीं, हमारे कर्म और गुण देखते हैं। यही सत्य हमारे मूलभूत गुण 7 चक्रों में विभाजित होते हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्ति। यही 7 मूलभूत गुण जो मनुष्य के लिए सत्य सुख का प्रतीक है। पर इस कलयुग में इन गुणों के अभाव ने हमारे जीवन को दुखी और अशांत बना दिया है। हमारी गहरी स्मृतियों में ये छाप है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और सदा से हम परम पिता के ही हैं। यही कारण है कि हम ईश्वर को खोजते हैं, ताकि फिर से उनसे दिव्य गुण और शक्तियाँ पा सकें जो कभी हमारी थीं। बिना इस आत्म जागरूकता के कि मैं एक आत्मा हूँ, हम कभी उस सर्वोच्च ईश्वर को अनुभूति नहीं कर सकते। इसीलिए क्षणभंगुर सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं से दूर रहें। अपनी सत्यता की खोज करें कि मैं वास्तव में हूँ कौन, क्योंकि इस कलयुग की चकाचौंध का अंत होने वाला है और वहीं दूसरी ओर संगम युग की दिव्यता प्रज्वलित होने वाली है। यही सत्य शाश्वत सत्य है।
ओम नमः शिवाय। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आदि शक्ति महादेव प्रभु जी आप सभी को सत्य का ज्ञान दें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि इस वर्तमान समय में क्यों बादल सबसे ज़्यादा देव स्थान पर ही फट रहे हैं। दिव्य स्थान पर बादल फटने का भी एक मुख्य वजह है, इसीलिए वीडियो को पूरा सुनिए। अगर सत्य पर विश्वास हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु जी की सत्यवाणी को हर किसी से साझा कीजिए। भक्ति का भेद गंभीर है और इस कलयुग में आस्था का स्थान मंदिर है, और ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जहां मंदिर के अंदर पुजारी और मंदिर के बाहर व्यापारी ना हो। पुजारी और व्यापारी दोनों ही भगवान के नाम पर पैसे बनाते हैं, भक्ति के नाम पर और आस्था से जुड़ी सामग्रियों पर पैसे बनाते हैं। भगवान के नाम पर लोग आस्था का व्यापार कर रहे हैं। भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। भक्ति उस सत्य की सीढ़ी पर चढ़ाई करती है जहाँ से मानव सत्यता की पहचान होती है और हमें अनुभूति कराती है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, जिन्होंने हमारे हृदय में भक्ति की शक्ति दी है। आज इस पूरी दुनिया में 99% पवित्रता नष्ट हो चुकी है और ऐसे ही प्राकृतिक भयावह दृश्य देखना अभी बाकी है, जो हमें भविष्य दिखाएगा। जितने भी सत्य और दिव्य स्थान हैं वो हर हाल में सुरक्षित रहेंगे, बाकी सब काल के गाल में जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। वर्तमान में भी हर इंसान ने कर्म किया है, भगवान के नाम पर व्यापार किया है, पवित्रता बेची है तो सिर्फ पैसे के लिए। महादेव प्रभु जी की सत्यवाणी है कि लक्ष्मी रूप धरी है माया, सब जीवों में सतभर माया। पैसे का तो पूरी तरह से अंत होगा, पर उसके साथ साथ पाखंडी पुजारी और लालची व्यापारी खोजने पर भी दिखाई नहीं देंगे। दिव्य स्थान पर बादल फटने का मुख्य वजह यही है कि भगवान के नाम पर व्यापार करना और पवित्रता का बहिष्कार करना, यही सत्य शाश्वत सत्य है। आज के इस वीडियो को देखने वालों को मेरा प्रणाम। आप सभी ने इस वीडियो को सुनने के लिए अपने कीमती समय में से समय दिया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं और उनकी सत्यवाणी को सुनना चाहते हैं तो महादेव की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रभु जी की हर सत्यवाणी आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए। प्रभु जी की सत्यवाणी को सुनकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो मुझे कमेंट कीजिए। जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।